नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। पाकिस्तान हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पालता है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कहते हैं वो आतंक के खिलाफ खड़े हैं। हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया पाकिस्तान में, लेकिन शरीफ कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी क्या कहेंगे, नाम शरीफ लेकिन झूठ का पिटारा। लेकिन दरअसल एक के बाद एक जो आज संसद के विशेष सत्र में कहा गया, आप कह सकते हैं शरीफ रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है। जंग के खिलाफ हैं, हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। फिर आलमी अखलाकियात को नजरअंदाज करते हुए धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। 28 सितंबर को भारत ने जंगबंदी मुआहदा तोड़ते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल से शदीद गोलाबारी की। फिर झूठ पर झूठ। अपनी नेशनल असेंबली के स्पेशल सेशन में जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हिंदुस्तान के उठाए आतंक के सवाल पर बोलने के लिए खड़े हुए तो दिमाग में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर था और जुबान पर झूठ का पुलिंदा। ये नवाज शरीफ का पहला सबसे बड़ा झूठ है। उरी हमले के साए में हिंदुस्तान गुस्से से तिलमिला रहा था, पाकिस्तान को चेताया भी, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना तो हमारी जाबाज सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। दुनिया के तमाम देशों ने भारत के सर्जिकल ऑपरेशन का समर्थन किया, लेकिन बेचारे पाकिस्तान से ये पच नहीं रहा। 28 सितंबर को भारत ने जंगबंदी मुआहदा तोड़ते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल से शदीद गोलाबारी की, जिससे पाक फौज के 2 बहादुर फर्जंद शहीद हो गए। ये नवाज शरीफ का दूसरा झूठ था कि भारत नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में घुसा और पाकिस्तान के 2 फौजियों को मार डाला। इस बलाजवाब इश्तियाल अंगेजी को फौरी तौर पर मुअस्सर जवाब दे दिया गया। इसके साथ ही आलमी बरादरी की तरफ से राब्ते हुए हमने 2 टोक और गैर मुबहिम अल्फाज में वाजे कर दिए कि पाकिस्तान अमन चाहता है। इसके कोई जारहाना अज़ाइम नहीं, लेकिन कौमी सलामती और मुल्की दिफा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। जबकि सच यह है कि पिछले 3 दिन में पाकिस्तान ने 11 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। 18 सितंबर को उरी में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे हिंदुस्तान के लहू में उबाल ला दिया था। पूरा देश ये सोचने को मजबूर हुआ कि कब तक सहें हम पाकिस्तानी आतंक का प्रायोजित खेल। और तो और उरी में जो आतंकवादी मारे गए, उनके पास से पाकिस्तान की मुहर वाले हथियार, कपड़े और दूसरे सामान मिले, लेकिन शरीफ अपनी नेशनल असेंबली में सब डकार गए। उरी का वाकया ऐन उस वक्त पेश आया जब मैं जनरल असेंबली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुका था। मामले की तफसीलात सामने आने और किसी भी तरह की इब्तदाई तहकीक के बगैर, ये बहुत जरूरी है जनाब स्पीकर जानना कि किसी भी इब्तदाई तहकीक के बगैर चंद घंटों के अंदर अंदर, बल्कि 6 घंटों के अंदर अंदर भारत ने इस वाकये की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी। पाकिस्तान ने खुले दिल से कहा कि वाकये की गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराई जाए, लेकिन किसी सबूत के बगैर वही आग अलापा जाता रहा। फिर आलमी अखलाकियात को नजरअंदाज करते हुए धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। कश्मीर को पाकिस्तान की शह पर सुलगाया गया। जुलाई में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया। इसके बाद पाकिस्तान के पेरोल पर पलने वाले कश्मीरी अलगाववादियों और पाकिस्तानी आतंकियों ने धरती की जन्नत में आग लगा दी, लेकिन उस बुरहान को शरीफ कश्मीर का हीरो बताते रहे।
7 दहाइयों से कश्मीरियों को गुलाम बनाए रखने के तमाम हरबों के बावजूद अपने हकूक के लिए सर धड़ की बाजी लगाने वाले सरफरोशों का काफिला अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। आज़ादी के कारवां की बागें अब कश्मीरियों की नौजवान नस्ल ने संभाल ली हैं। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है। कश्मीर को हर हिंदुस्तानी अपनी पलकों का नूर समझता है। कश्मीर सिर्फ भारत के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं, आत्मा का हिस्सा है। इसीलिए सरकार की तरफ से भी कश्मीर पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है। लेकिन नवाज शरीफ का झूठ देखिए कि वो भारत पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने कश्मीर में जालिमाना हरकत की है। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता करके मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की तरफ तवज्जो दिलाई। सेक्रेटरी जनरल ने इंसानी जानों के ज़िया की मजम्मत की और कश्मीर समेत तमाम मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने झूठ से यह साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के पास सच का कोई पांव नहीं है। आज तक ब्यूरो। आतंकवाद की जमीन पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ झूठ की फसल बो रहे हैं। वो आतंक बढ़ाते रहे और उस पर से माहौल बिगाड़ने का आरोप भारत पर लगाते रहे। और हद तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी और भूखमरी के लड़ने की अपील को भी उन्होंने आज संसद के सत्र में, अपने विशेष सत्र में पाखंड का हिस्सा बना लिया। पठानकोट से उरी तक इसी साल पाकिस्तान एक के बाद एक आतंकी हमला करता रहा। लेकिन कमाल देखिए कि जब भारत का प्रेशर बढ़ा तो अपनी नेशनल असेंबली में वहां के प्रधानमंत्री खुद को आतंक का सताया बताने लगे। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का निशाना बनने वाला मुल्क है। हमारे अवाम, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हत्ता कि हमारे मासूम बच्चों का लहू इस जंग की नजर हुआ है। हमने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक पुरअज़्म जंग का आगाज किया जो आज भी जारी है। जिस भारत ने दुनिया को बुद्ध, गांधी और नेहरू जैसे शांति दूतों को पैदा किया, जिस भारत को दुनिया शांति का अलख जगाने वाली मानती है, कमाल देखिए कि उसकी जगह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खुद को अमन का पैरोकार बताने लगे। इतना बड़ा झूठ। हम जंग के खिलाफ हैं। हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। हम कश्मीर समेत तमाम मसाइल संजीदा, बामकसद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। हम इस सोची समझी राह पर साबित करने से चलते रहेंगे, लेकिन अमन की इस ख्वाहिश को एक पुरवकार, बाइज्जत और खुददार कौम की ख्वाहिश समझा जाए। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान से दोस्ती के लिए बार बार हाथ बढ़ाया, लेकिन जब अपनी असेंबली में शरीफ बोलने के लिए खड़े हुए तो शराफत भूल गए। हिंदुस्तान ने हमेशा ही पाकिस्तान को अपने छोटे भाई की तरह माना, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान तो आतंकिस्तान बन गया। यहां तक कि उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से गरीबी, बेरोजगारी से लड़ने की दुहाई दी। शरीफ ने इसे दोहराया, लेकिन झूठ की लेप लगाकर। दुनिया हमारी कोशिशों को देख रही है और जानती है। एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से हम अपने किरदार को अच्छी तरह समझते हैं। हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ कौमी तामीर और तरक्की की राह पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ऐसा झूठ बोला जिसे सुनकर दुनिया हंसेगी। पाकिस्तान पर आज किसी को भरोसा नहीं, पड़ोस में बैठे ईरान और अफगानिस्तान तक को नहीं। लेकिन शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश है। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें।
आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि गुर्बत के खात्मे में हमारा मुकाबला हो, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए हमारा मुकाबला हो, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों और तरक्की और खुशहाली में हमारा मुकाबला हो, तो ये काम आग, बारूद और खून के खेल के जरिए नहीं हो सकता। झूठ का कारोबार भले ही पाकिस्तान की असेंबली में चल जाए, लेकिन नवाज शरीफ के झूठ की ये दाल दुनिया के भरोसे की आंच पर गलने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो। आतंक और आतंक के साथ खड़ा पाकिस्तान, जी, चाहे संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच हो, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली हो, जहां भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बोलने के लिए गए, बस झूठ का ही जाप करते रहे। जिस तरह पाकिस्तान में उनके खिलाफ अब माहौल बनने लगा है, या कहे लग रहा है, उसमें उन्हें अपनी कुर्सी भी खिसकती नजर आ रही है। तो शायद वो आज संसद में बोल रहे थे तो अपनी आवाम को भरोसा दिला रहे थे, और शायद जो मुश्किल हालात हैं उसमें अपने पद पर चिपके रहने में वो कामयाब हो सकते हैं इस झूठ के सहारे। पाकिस्तान में लोकतंत्र आज भी फौज की रहमो करम पर चलता है, इसीलिए नवाज शरीफ की प्रधानमंत्री की कुर्सी भी खतरे में है। पाकिस्तान में ऐसा कहते हैं कि जब तक फौज का इशारा चलेगा तब तक शरीफ की जुबान चलेगी। तो क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपनी नेशनल असेंबली में झूठ पर झूठ बोलना पड़ा? नवाज शरीफ पाकिस्तान का जायज प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हम उसको मानते नहीं है। एक मुजरिम को मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। जब तक नवाज शरीफ अपने आप को इन दो चीजें नहीं करता, या इस्तीफा देता है या जवाब देता है, अपने आप को इंतसाब के लिए पेश करता है, तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट में नहीं जाने लगी। इमरान खान पर आरोप लगता है कि पाकिस्तानी फौज से उनकी मिली भगत रहती है। तो क्या इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर ऐसा बयान दिया? आज तक ब्यूरो।